हेलो व्यूअर्स, मैं रचित सेठ वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब अपनी लाइफ में अपने दोस्त खुद चुनते हैं, राइट? नहीं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त नए दोस्त बना लेते हैं, या फिर ये कहे कि नए दोस्त के आने की वजह से पुराने दोस्त बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ भी। पहले थे मोदी जी बेस्ट फ्रेंड विद डोनाल्ड ट्रंप, और अब मोदी जी की लाइफ में आ गया है एक नया बेस्ट फ्रेंड। कौन है ये नया बेस्ट फ्रेंड जिनसे मोदी जी की हो रही है इतनी सारी बातें, और उस दोस्त से जल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों? इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश। हम सब ने अपने अपने घरों में केबीसी तो ज़रूर देखा होगा, और केबीसी में फोन अ फ्रेंड नाम की लाइफलाइन के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। वही लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए मोदी जी और जो बाइडेन की हो रही है इतनी सारी बातचीत। कोई सेंस है इस बात की? हाल ही में हुई जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की फ़ोन पे बात, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया और ठान लिया कि वो अलग अलग मुद्दे पे देंगे एक दूसरे का सहयोग। दोनों सुप्रीम लीडर्स ने देश के चिंताजनक मुद्दे जैसे कि कोविड-19 और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर चर्चा की। उसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करी और कैसे वो इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जनवरी में जब जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तभी मोदी जी ने मीडिया को एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद द न्यू यूएस प्रेसिडेंट एंड स्ट्रेंथन द यूएस इंडिया रिलेशनशिप। उन्होंने म्यांमार पे बातचीत करते हुए कहा कि कैसे इस देश की हालात खराब हो रहे हैं और लॉज ऑफ डेमोक्रेसी की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने चाइना के ऊपर भी डिस्कशन की और कहा दैट हाउ चाइना इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट टू बोथ द कंट्रीज एंड व्हाट स्टेप बोथ द कंट्रीज कैन टेक टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन चाइनीज गुड। अब सवाल यही था कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सही में चाइना के खिलाफ हैं या नहीं। जो ने अपनी पहली स्पीच में जब वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे, तब उन्होंने चाइना के ऊपर चर्चा करी कि कैसे वो देश यूएस के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है और वो क्या स्टेप्स लेंगे इन मुश्किलों को हटाने के लिए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बेल्किन ने चाइना की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें म्यांमार में अपने ट्रूप्स नहीं भेजने चाहिए थे। एंटनी ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि यूएस विल होल्ड बीजिंग अकाउंटेबल फॉर इट्स अब्यूज ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। बीजिंग ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्हें चाइना की संप्रभुता की इज्जत करनी चाहिए। इससे हम यही समझ सकते हैं दैट द टेंशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज वोंट एंड एनी टाइम सून, एंड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। ये कहना और मानना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी जी की नई दोस्ती देश के लिए काफ़ी हरियाली ला सकती है, लेकिन उन्हें पुराने दोस्त भी उनसे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। खैर, आपको ये चीज़ कितनी सच लगती है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।